जीरो होगी तो बी कम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर बी की वैल्यू 1 होगी तो बी कम्प्लीमेंट 0 होगा। अब अगर हम बी कम्प्लीमेंट मालूम करें तो 0 1 0 1 0 0। सो जब भी बी कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो अब देखें क्योंकि बी कम्प्लीमेंट 0 था तो इसने बाकी सी ए को भी 0 कर दिया क्योंकि यहाँ पे तो एंड ऑपरेशन था। ठीक है, सो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सी ए इंटू 0 हो वो 0 के बराबर है। सो ये हमने 0 लिख दिया। ठीक है, देन फाइनली ए बी कम्प्लीमेंट प्लस 0 इज इक्वल टू ए बी कम्प्लीमेंट। सो आप देखें कि स्टार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन था कितना कॉम्प्लेक्स था, उसमें कितनी कम्प्लीमेंट्स थे, कितने और ऑपरेशंस थे, कितने एंड ऑपरेशंस थे। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया उसके अंदर सिंपल एक कॉम्प्लीमेंट है और एक एंड ऑपरेशन है। सो हमारे पास जो इसका ओवरऑल हम इसको समराइज करें तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से जो सर्किट बनता है वो भी सिंप्लीफाइड होता है। देखें जब बी और बी, ये देखें ना सोमिया कितना आपने मतलब फजूल सा क्वेश्चन पूछा है कि जब बी 1 है तो बी कम्प्लीमेंट 1 कैसे होगा। जब बी 1 है तो क्या बी कम्प्लीमेंट 1 होगा। स्टूडेंट्स बाकी लिख के बताएं, इफ बी इज इक्वल टू 1 तो क्या बी कम्प्लीमेंट 1 होगा। जी हाँ, सो इफ बी इज इक्वल टू 1 देन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल क्लियर है। जी सोमिया क्लियर है आपको। सोमिया लिख के बताएं। ओके, सो अब देखें कि जो हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसका जब हमने सर्किट बनाया तो देखें कितना सिंपल सर्किट है, एंड देन कंपेयर दिस सर्किट विद द ओरिजिनल सर्किट। ठीक है, सो अब हमें पता है कि जो भी डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उनके अंदर यही सर्किट्स होते हैं। ठीक है, और इन जो सर्किट हम बनाते हैं वी स्टार्ट विद दी सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स। सो अगर हमारे पास एक सर्किट है तो हमारी कोशिश बीइंग सर्किट डिजाइनर, हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमने सर्किट बनाना है पहले उसकी लॉजिक चेक करें। ठीक है, उसकी लॉजिक के अगेंस्ट उसका एक एक्सप्रेशन लिखें एंड देन ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि जब हम उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का जो सर्किट बनेगा वो भी सिंप्लीफाइड होगा। सो सिंप्लीफाइड सर्किट के क्या फायदे हैं। पहला फायदा कि उसकी लॉजिक सिंपल होगी तो वो सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, उसको डिजाइन करना, उसको बिल्ड करना आसान है। सेकंड ऑब्जेक्टिव यानी सेकंड एडवांटेज क्या होगा कि क्योंकि सिंप्लीफाइड जो सर्किट है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कम यूज हो रहे हैं तो जो उसकी जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको। ओके, सो मैं हमारे पास टाइम शॉर्ट है, 11:30 बजे तक हमारा सेशन है, सो 13 मिनट्स रिमेनिंग हैं, तो हम इसमें एक ही टास्क सॉल्व करेंगे और बाकी आप खुद कीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर आप मुझसे पूछिएगा कल के सेशन में। ठीक है, सो टास्क 1 क्या है कि हमने सर्किट को एनालाइज करना है और फिर क्या करना है, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट्स एक्स एंड वाई। सो हमारे पास जो सर्किट है जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, इसके अंदर दो इनपुट वेरिएबल्स हैं ए और बी और दो आउटपुट्स हैं एक्स और वाई। सो one of the ways to write the expression for this circuit is कि हम मैनुअली करें। ठीक है, सो मैनुअली कैसे करेंगे, स्टार्ट है ए और बी, सो एंड गेट की आउटपुट क्या आएगी ए बी, सो एक्स इज इक्वल टू ए बी। ये क्लियर हो गया। सेकंड में आए, सो सेकंड में आप देखें कि ए के ऊपर हमने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये आ गया ए नॉट एंड सेकंड आ गया बी नॉट। देन हमने किया ए नॉट
प्लस बी नॉट, ठीक है। एंड देन फाइनली हमने दोबारा से आगे एक नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए नॉट यानी ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट एंड देन होल कंप्लीमेंट, ठीक है। सो एक सो अब x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई ए बी, y की क्या इक्वेशन आ गई, y की इक्वेशन आ गई ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट एंड देन होल कंप्लीमेंट, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ट्रुथ टेबल डिराइव करना है, और फिर हमने नोटिस करना है कि हमारे सामने क्या शो हो रहा है। सो इफ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, यहाँ मैं लिख देता हूँ, x है ए बी, y है a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट इंटू कंप्लीमेंट। सो ए बी, x की वैल्यू 0 0 0 1, ये क्लियर है। ओके कंप्लीमेंट, चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं राइट साइड पे मैं पहले ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और फिर ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट की वैल्यूज लिख लेता हूँ। सो अगर ए 0 है तो 1 1 0 0 1 0 1 0। सो ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, 1 1 1 0। एंड देन जब हम इसको इन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 0 1। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0 1। आप जरा नोटिस करें क्या आपको शो हो रहा है, जो x का कॉलम है वो सेम है y के कॉलम के। सो वी आर सेइंग के x इज इक्वल टू y। सो ये सर्किट किस थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, ये बताएं। डी मॉर्गन, ये सर्किट डी मॉर्गन्स के थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। सो वी आर सेइंग के इफ वी हैव ए बी it will be equal to a complement plus b complement into whole complement। सो क्लियर हो गया। चलें आगे। ओके जो नेक्स्ट वन है ये भी डी मॉर्गन्स थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेशन आप बना लेंगे इसकी, या बना के बताऊं, टाइम शॉर्ट है, अगर कोई स्टूडेंट अगर बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी को इसकी भी समझ नहीं है तो बता दें ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा दानिश कह रहे हैं कि बना दें सर, दानिश ये उतनी मुश्किल नहीं है। ओके ठीक हो गया, चलिए मैं बनाता हूँ। जो जो फर्स्ट देखें और गेट है, इसकी इनपुट्स क्या है, एक इनपुट है ए, दूसरी इनपुट है बी। सो इसकी आउटपुट क्या आएगी, ए प्लस बी। सो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेकंड में ये जो बॉटम पे है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट एंड बी का कंप्लीमेंट, देन वी हैव ए कंप्लीमेंट इनटू b complement, then we have not gate, so we write a complement dot b complement into complement. So x is equal to a plus b and y is equal to a complement dot b complement into complement, ठीक है। अब आपने इसका ट्रुथ टेबल खुद डिराइव करना है। सानिया मैं रोज बताता हूँ EWB को यूज करना। अब आप कल का सेशन ज्वाइन कीजिएगा, मैं कल के सेशन में आपको इस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। शर्जील फिर आप कोई बात है, मैंने आपसे कहा है कि जब ये सेशन एंड होगा मैं आपको कॉल करूंगा, फिर आप
अभी थोड़ी पहले मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपसे ये कहा है कि जब सेशन एंड होगा, ठीक है, तो लंच के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपका इश्यू जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा और फिर आपको हेल्प आउट करूंगा। टास्क 3, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एफ इंटू ए बी। एफ इंटू ए बी क्या है? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, बूलियन फंक्शन, जिसके दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, ठीक है। और इस फंक्शन के लिए इक्वेशन क्या है? ए डॉट बी प्लस ए कंप्लीमेंट इंटू ए प्लस बी। तो पहले क्या करना है? पहले इस ओरिजिनल इक्वेशन के लिए आप नहीं है, लिख लेंगे। मुझे डायरेक्ट मैसेज ना भेजें, मैं किसी भी डायरेक्ट मैसेज का कोई जवाब नहीं दूंगा। जो भी आप लिखना है पब्लिक चैट पे लिखें। ओके, सो हमारे पास आ गया ए डॉट बी प्लस ए कंप्लीमेंट इनटू ए किसके बराबर होता है? कौन सा लॉ है यहाँ पे? लॉ का नाम बताएं। ए कंप्लीमेंट इनटू ए, जी ठीक है, जीरो के बराबर होता है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी कौन सी है ये बताएं, लेके बताएं। हमेशा आपने गलत बताया, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, यानी जिसमें ए की वेरिएबल आप यूज करते हैं। सो इसमें देखें आपके पास ए की वेरिएबल ए है, सो ये आइडेंटिटी है, ठीक है। सो इस केस में ए कॉम्प्लीमेंट इनटू ए किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। और फिर आगे ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। क्या फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? जी एग्जैक्टली exactly। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इन दोनों में b कॉमन है, सो b को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया a प्लस ए कम्प्लीमेंट। सो a प्लस ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर है? ये कौन सा लॉ है? लॉ का नाम क्या है? आइडेंटिटी। सो b इंटू वन इज इक्वल टू b। सो वी आर सेइंग के y इज इक्वल टू b, ठीक है। सो y तो हमने, क्योंकि y b के बराबर है तो जो b की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 1 0 1। अब जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के लिए आप
ट्रुथ टेबल डिराइव करें और दोनों को कंपेयर करें, y की वैल्यू को और f की वैल्यू को। जी किंजा, क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लें। किंजा, आपका माइक मैंने इनेबल कर दिया अपनी साइड से। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप प्लीज टाइप कर दें क्वेश्चन अपना। एफ ए बी से मुराद है कि एफ इज द नेम ऑफ अ फंक्शन जिसके दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, और उस फंक्शन के लिए ये इक्वेशन है हमारे पास। बस एफ ए बी इज नथिंग, सिंपल इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया है इस फॉर्म में कि एफ ए बी, एफ हमारा ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने कहा है कि लेट से इट इज अ फंक्शन, ठीक है। और जो ब्रैकेट में ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के दो वेरिएबल्स हैं ए बी। ये जो इक्वेशन हम इसकी लिख रहे हैं, इसमें ए और बी वेरिएबल्स हैं। अनस साहब का क्या क्वेश्चन है? जी, अकमशा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बात हाँ करें। सर, मैं प्री मेडिकल की सर मेरी एसएससी बायो में थी, तो मुझे गेट्स के बारे में नहीं पता, तो आप गेट्स की बेसिक चीजें बता दें। ओके, देखिए अभी तक हमने 3 गेट्स को डिस्कस किया। माइक म्यूट कर दें प्लीज। सर ओके, अभी तक हम जो भी एक्सप्रेशन जो हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3 बेसिक गेट्स वैसे टोटल 7 हैं, लेकिन हम 3 बेसिक गेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने 3 बेसिक गेट्स डिस्कस किए हैं। अगर आप लैब एक्सपेरिमेंट 2 को देखें, लैब मैनुअल 2 को, उसके अंदर हमने डिटेल में बताया है कि कौन कौन से गेट्स हैं, बेसिक गेट्स।